बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है, जो दिलों की सुनता है। दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी जनाब, ज़िला गुजरात की बात करें तो इंतहाबी सरगर्मियां अब आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला अंजाम को पहुंचा है। हल्का गुजरात NA 62 जी नाजरीन, इसके जो झैली दो सूबाई हल्के हैं PP 27 और PP 28। PP 27 का मैं आपको जिक्र कर चुका हूं। अब आज मैं आपके सामने रख रहा हूं हल्का PP 28 कोटला अरवली खान कि इस हल्के से कुल कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कोटला खानदान के तकरीबन सभी अफराद ने, सभी भाइयों ने अपने कागजात नामजदगी इस हल्के से जमा करा दिए। जमात इस्लामी ने किसको अपना उम्मीदवार बनाया, PTI के कौन से नाम सामने आ गए और लब्बैक का कौन सामने आ गया। और नाजरीन, मलिक नदीम आशिक आवान, ज़ाहिर काफ लीग के वो इस वक्त सरकर्दा रहनुमा हैं, वो सामने आ गए। चौधरी आबिद रजा, शबीर अहमद के सामने उनके कौन कौन से भाई आन खड़े हुए हैं और कौन सी शख्सियात हैं जो इस हल्के से सामने आ गई है। बड़ा ही दिलचस्प ये आपके लिए एक तज्जिया है। और नाज़रीन, देखना यह कि मुकाबला किसके बीच होने वाला है। बात हम कर रहे हैं हल्का PP 28 की। नाज़रीन, ये हल्का बंदियां जो पहले थी साबका, उनमें कोटला जो है पिछली दफा वो खारिया के साथ था और भद्दर के साथ भी कुछ जो है इसकी कानून गोइयाँ और पटवार सर्कल शामिल किए गए। इस बार ऐसा नहीं है, ये हल्का बिल्कुल जुदा हो गया है और अब इसमें कोटला थाना ककराली शामिल है जनाब, थाना गुलियाना शामिल है, खारिया शहर इस बार इसमें शामिल नहीं है, खारिया कैंटोनमेंट भी शामिल नहीं है। हाँ, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि खारिया से पार, जी जनाब, GT रोड के उस पार मराला, पिंडी सुल्तानपुर और धोरिया, ये देहात कोटला और वली खान के साथ मिलाकर हल्का PP 28 तश्कील दिया गया है। इसकी हम बात करें हदबंदी की तो ये आज़ाद कश्मीर का जो बॉर्डर है वहाँ तक इसकी हदें मिलती हैं और ठूठा राय बहादुर है, दिलावरपुर है जनाब। तो ये सारे देहात पर मुश्तमिल हल्का PP 28 है। अब जनाब बात करते हैं कि कौन कौन सामने आया है। कुल जनाब 26 उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कोटला बरादरान की हम बात करें तो यहाँ से जनाब चौधरी आबिद रजा, चौधरी शबीर अहमद और चौधरी मोहम्मद अली तनवीर, इन भाइयों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उम्मीदवार जो है इनमें चौधरी शबीर अहमद ही हैं, क्योंकि चौधरी मोहम्मद अली तनवीर PP 33 लाला मूसा से भी उन्होंने अपने कागजात जमा करवा रखे हैं और वहीं पे वो अपनी कंपेन भी नसीर सिद्ध के साथ मिलकर जारी रखे हैं। लिहाजा ये बिल्कुल यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि PP 28 से कोटला बरादरान की जानिब से चौधरी शबीर अहमद नून लीग के उम्मीदवार हैं और इनके मद्दे मुकाबिल किसी और ने नून के टिकट के हसूल के लिए दरखास्त ही जमा नहीं करा रखी। अब जनाब बढ़ते हैं काफ लीग की जानिब। काफ लीग की जानिब से चौधरी नईम रजा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मलिक नदीम आशिक आवान और उनके भाइयों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। जी नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि कोटला बरादरान की जानिब से 2013 के इलेक्शन में MP रहने वाले चौधरी इरफानुद्दीन अहमद एडवोकेट, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अब ये तयन नहीं है कि इरफानुद्दीन किस जमात के उम्मीदवार हो सकते हैं। ताहाल उनकी कोई ऐसी मूवमेंट सामने नहीं आई कि वो PTI की जानिब झुकाव रखते हैं या कल कलां को वो किसी और जमात के उम्मीदवार हो सकते हैं। और जनाब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि चौधरी शाहिद रजा भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने हल्का NA 62 के बाद PP 28 से अपने और अपनी अहलिया के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब यहाँ ये सवाल भी उठता है कि चौधरी शाहिद रजा किस जमात के उम्मीदवार होंगे। काफ की जानिब से तो चूंकि चौधरी नईम रजा सामने आ चुके हैं और PTI की जानिब से अभी मैं नाम लेने लगा हूँ, लोग मौजूद हैं मैदान में। नून लीग में वो पहले जा नहीं सकते, वहाँ उनके भाई मौजूद हैं। अब
सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी शाहिद रजा अपनी क्या हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं। क्या वो ऐन वक्त पर किसी जमात का टिकट ले लेंगे या फिर वो आज़ाद हैसियत में अपना भाइयों का मुकाबला करेंगे। जनाब अली आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी ने इस हल्के से डॉक्टर तारिक सलीम और हाफिज असद इकबाल भट्ट के कागजात जमा करवाए हैं और लामहला डॉक्टर तारिक सलीम ने अपनी इलेक्शन कंपेन शुरू कर दी है और वो हल्का पीपी 28 से जमात ने उनको उतारा है एक बड़े मार्के में, जहां बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन मौजूद हैं, नामी ग्रामी उम्मीदवार मौजूद हैं। और नाज़रीन कुछ नए नाम भी हैं गैर मारूफ। यासर अल्ताफ जखड़ जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, जखड़ खानदान के चश्मो चिराग हैं और उनके दादा चचा वो इस हल्के से, इस इलाके से, इस तहसील से हमेशा ही सियासत में हिस्सा लेते चले आए हैं। अब यासर अल्ताफ जखड़ ने आगाज किया है अमली सियासत का और अब उन्होंने अपने लिए जो जमात चुनी है वो क्रेन पार्टी है और गुमान गालिब यही है कि यासर अल्ताफ को टिकट भी मिल जाएगा क्रेन पार्टी का और ये गुमान भी है कि टिकट मिल जाने के बाद उनकी पोजीशन अच्छी खासी मजबूत हो सकती, क्योंकि वो इस पूरे हल्के के अंदर अपनी बड़ी कराबतदारियाँ रिश्तेदारियाँ रखते हैं, बरादरी है बड़ी उनकी वसी और अब इस जमात का वोट बैंक भी अच्छा खासा मौजूद है। जी नाज़रीन, माजी में चूँकि यहाँ से सैयद शमीम रज़ा जो हैं इस दफ़ा वो N62 के उम्मीदवार हैं लब्बैक की जानिब से। पिछली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था सूबाई और वोट लेकर उन्होंने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया था, तो लिहाजा गुमान यह है कि यासर अल्ताफ भी एक अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। और जनाब एक नया नाम कामरान खालिद भट्ट जो है वो कोटला सरिया रोड के रिहायशी हैं, नौजवान हैं, वो भी सामने आ गए हैं मैदान में। उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हम जिक्र करते हैं पीटीआई के मुतवक्को उम्मीदवारान का। इसमें जनाब नाम है नासिर छप्पर, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। वकार मुनीर लंगड़ियाल एडवोकेट यंग हैं, नोआमोज हैं, मुतहर्रक हैं, इन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी पीपी 28 से जमा करवाए। इनका गांव लंगड़ियाल है। और जनाब मेजर हलीलुर रहमान आवान अफसमराला पीटीआई के बड़े दरीना पुराने साथियों में शुमार होते हैं। इन्होंने भी हल्का पीपी 28 से जनाब अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अब सवाल यह है कि ऐन वक्त पर पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी। वो अपना वजन इनमें से किसके पलड़े में डालेगी। नासिर छप्पर पुराने हैं, उम्मीदवार भी रह चुके हैं, अपना वोट बैंक भी रखते हैं इस हल्के में और गमी खुशी में शरीक होते भी नजर आते हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं। मेजर खलील जो है वो भी पुराने पीटीआई के हैं और उनकी रिश्तेदारियां भी हैं इस इलाके के अंदर। और जनाब बात करें वकार मुनीर लंगड़ियाल की, तो वो भी माशाल्लाह नौजवान हैं, उन्होंने भी पार्टी के लिए खातिर खा जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो अदा की हैं। जनाब धोरिया ख़ानदान की बात करें तो उसके चश्मो चिराग जो हैं चौधरी आसिफ धोरिया, वो भी उम्मीदवार बनकर सामने आ चुके हैं। अभी पार्टी का तयन होना बाकी है। तो अब नाज़रीन सवाल ये है कि ये जितने बड़े नाम मैंने आपको गिनवा दिए हैं, चौधरी शबीर अहमद उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी नईम रज़ा जी उनके बड़े भाई और चौधरी शाहिद रज़ा, ये भाई सामने आ गए हैं, भाई भाइयों के मद्दे मुकाबल आ गए हैं। यही सियासत की नरंगियां हैं। नदीम आशिक आवान और चौधरी नईम रज़ा, जनाब ये भी एक सवाल है कि अगर टिकट चौधरी नईम रज़ा को मिल जाता है, जिसका ज़्यादा इम्कान है, तो क्या नदीम आशिक आवान वो क़यादत के इस हुक्म पर, इस फैसले पर सरे तस्लीम हम करेंगे या उनकी सरिश्त के अंदर, उनके खून में जो बगावत है, क्या वो फिर औद कराएगी? क्या वो इस फैसले को तस्लीम कर लेंगे या फिर वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे? इसका तयन भी होना बाकी है। अब नाज़रीन मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा और तगड़ा मुकाबला होगा। देखना यह है कि पीटीआई अपना क्या फैसला करती है, क्योंकि जिस तरह वोटर का मूड मिजाज, जिस तरह सर्वे बता रहे हैं कि पीटीआई का वोटर जो है वो इस वक्त बिल्कुल उसका ये कहना है कि जिसके पास भी पार्टी की हिमायत या निशान होगा वोटर उस जानिब ही जाएगा। तो ये भी देखना है। एक नाम जो है चौधरी शाकिर लतीफ़ कसाना, वो भी उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पार्टी का तयन होना बाकी है कि वो किस जमात की जानिब से सामने आते हैं। तो जनाब कोटला वली खान की ज़मीन सियासत के हवाले से इतनी जरहेज हो चुकी है कि इस बार यहाँ से एक ही ख़ानदान के कमोबेश 6 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए।
इसके अलावा जनाब कामरान खालिद भट्ट का नाम सामने आया, मलिक नदीम आशिक आवान ने कागजात जमा करवा दिए। तो ये कैसी हौसला अफजा सूरत हाल है कि एक सूबाई हल्का है, 26 उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कितने संजीदा हैं, कितने रह जाएंगे, कितने कागजात वापस ले लेंगे। बहरहाल चौधरी शबीर अहमद बड़े मुतमिन हैं इस हल्का बंदी से, और उनका ये कहना है कि ये हल्का उनके लिए आइडियल है। और लामहला चौधरी आबिद रज़ा, कोटला बरादरान, उनका बड़ा मजबूत वोट बैंक है इस हल्के के अंदर। अब देखना यह है कि इनका मुकाबला कौन करेगा। क्या वोट तकसीम बाकी जितने उम्मीदवार मैंने गिनवाए हैं, काफ का, पीटीआई का, लब्बैक का, जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, अभी देखते हैं कौन सामने आता है। अगर इनमें से कोई टिकट ले लेता है तो क्या ये वोट तकसीम होने से चौधरी शबीर अहमद को, कोटला बरादरान को, नून लीग को फायदा हो जाएगा, या फिर जो एक पीटीआई की लहर चली हुई है उसकी जद में क्या ये बाकी सारे उम्मीदवार आ जाएंगे। इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।